जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों। हाथ में पैसा नहीं रुकता, आजमाएं ये आर्थिक उपाय, हमेशा भरी रहेगी जेब। जानिए कैसे पैसों की बचत के लिए खर्चों पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है। अब सवाल है कि कौन से खर्च कम या बंद किए जा सकते हैं ताकि पैसा बचने लगे। आइए जानते हैं। आपके माध्यम से आपको तो सुना ही रहा हूं, आप सभी पुरुषों को अभी अपनी छोटी सी डायरी बनानी चाहिए। डायरी नहीं तो फिर मोबाइल पर ही आप जितना कमाते हैं। सैलरी जब से आई आपने माना कि 50,000 कमाया महीने का या 20,000 कमाया, तारीख लिखो किस तारीख को मेरे हाथ में 20,000, 50,000, 1 लाख आए। फिर आपने किसी को 100 दिया या 500 दिया या 1000 दिया। वह सारी चीजें आपकी डायरी में आपको नोट करनी है। नोट करनी है कि आपने कितने रुपए का कौन सा सामान, तेल साबुन भी खरीदा तो कितने रुपए का खरीदा, आपने बिजली का बिल दिया तो कितना दिया, पानी का भुगतान किया तो कितने का किया, इत्यादि सारे खर्चे आपको डायरी पर लिखने हैं। और फिर उसको आखिरी महीने की आखिरी तारीख के पहले उसको पूरा एक बार देखना है। टोटल करना है कि कितना आया और कितना गया, और जो गया क्या उसमें से आपने कुछ पैसा बचा सकते थे क्या कुछ खर्चे आप रोक सकते थे क्या। यदि रोक सकते थे तो वह खर्चे रोक लीजिएगा और वह पैसा बचाना स्टार्ट कीजिएगा। हम भारत के लोग ना लापरवाह होते हैं। हम पैसा आता है तो आते को तो देखते हैं पर जाने का हिसाब नहीं रखते। आने का तो हिसाब है कि 20,000 आया, 50,000 आया, 1 लाख आया, पर जाने का कोई हिसाब नहीं रखते। आज के जमाने में किसी को पैसा नहीं देने का तो फिर इस विश्वास से क्यों कि अब अपनों को मिलेगा कि नहीं। पहले लिख लो अपनी खोपड़ी में मिलने का नहीं। समाधान आगे से कसम खा लो, किसी को पैसा नहीं देना है। ठीक है, कोई जरूरतमंद हो तो आप मदद कर सकते हैं, जरूरतमंद हो तो उसकी मदद आप कर सकते हैं। मदद करना है पर कोई मांगे हमें लाख रुपए दे दो। आप तो ये सोच रहे हैं हम तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आजकल वह जमाना नहीं है। नेकी कर जूता खाने वाली बात है। सिंपल भाषा में इसको कहते नेकी कर और जूता खा। इसलिए अपनी सोचों को अपडेट कर लो। शास्त्र कभी आपको यह नहीं कहता कि आप परेशान हो जाए या पीस जाएं, आपका सत्यानाश हो जाए। क्यों? जब वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर आए और राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी तो शुक्राचार्य जी ने रोका था। राजा बलि तुम 3 पग भूमि ना देना, नहीं तो यह बामन नहीं तिरपन है, छलिया है, छल लेगा। यदि आपका धन आपको बचाना है तो आपको सावधान रहना है, मदद तो करना है। इंसानियत के नाते मदद तो कीजिए। गरीब बेटी का विवाह है, कराइए, किसी को जरूरत है। रोटी की रोटी दीजिए, किसी को जरूरत है। छत की छत दीजिए, किसी को जरूरत है। रोटी की कपड़े की उसे दीजिए। पर लाखों रुपए जो आपकी जमा पूंजी है, वह कोई मांगे कि साहब हम आपको 10 दिन में लौटा देंगे, तो आपकी तो सारी जिंदगी की जमा पूंजी 1 लाख, 2 लाख, 15 लाख की, और आपने दे दिया। क्या भरोसा उसका कि वह आपको देगा। यह जमाना ईमानदार होता तो हमें यह बात कहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आज जमाना इतना बेईमान हो चुका है कि आज लाख विश्वास कहने की बातें आदमी करता है, माथा रगड़ता है कि साहब हम पर विश्वास कर लीजिए। आज का जमाना ऐसा हो गया है, इतनी बेईमानी बढ़ गई है कि आज विश्वास किस पर किया जाए ये कंफर्म करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि इसलिए हम आपको आज्ञा दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। मदद तो करना है, इंसानियत नहीं भूलना, नेकी करना है, भलाई करना है। किसी बेटी का विवाह हो रहा तो आप उसे आटा दे दो, दाल दे दो। कोई आपसे पैसा मांगे, पैसा ना दो, आप कहो चल भाई तेरी बेटी का विवाह में राशन का सामान उठा देता हूं, तुझे भूख लगी है चल मैं भोजन करा देता हूं। पर कोई आपसे कहे लाख रुपए दे दो, उधार ना जी, फिर तो जो ब्याज से पैसे चला रहे हैं वह तो फिर उनका ढंढा है, वह कर रहे हैं, वह अपना वसूल लेते हैं। लाठी बाटी दिखाकर उनका काम है। एक सामान्य आदमी दे के उलझ जाता है। आपसे कोई कहे कि भाई हमें 1 लाख कर्जा दे दीजिए, तो आप उनसे बोलो कि भाई जो लोग कर्जा देते हैं आप उनसे संपर्क कर लो, वह दे देंगे। क्योंकि उन लोग देते हैं तो फिर वह अपना लाठी लेकर वसूलते भी है, पर हम जैसे सामान्य लोग वसूल नहीं पाते। हाँ या ना। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।